तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। भारत पर्व के इस उत्सव में पुष्प सुशोभित लाए हैं। भारत पर्व के इस उत्सव में पुष्प सुशोभित लाए हैं। दिव्य मंच यह दिव्यांगों का, दिव्य मंच यह दिव्यांगों का, सरिता में नहाए हैं। दिव्य मंच यह दिव्यांगों का, सरिता में नहाए हैं। शुभ्र मंच 15 अगस्त पर, शुभ्र मंच 15 अगस्त पर दिव्यांगम उत्साह बहुत है, दिव्यांगम उल्लास बहुत है। दिव्यांगम प्रेम भाव बहुत है। भांति भांति के हर प्रदेश से, भांति भांति के हर प्रदेश से कभी सब साथ में आए हैं, कभी सब साथ में आए हैं। मित्रों, साथियों, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पे हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। अपने समस्त 130 करोड़ लोगों को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे अपने अभिभावकों को, अपने दिव्यांग साथियों को, अपने साथियों सभी को हम भूरि भूरि बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज मित्रों, दिव्यांग साथी, विकलांग साथी ट्रस्ट अपना एक पहला आयोजन, एक सांस्कृतिक आयोजन, कवि सम्मेलन, दिव्यांग कवि सम्मेलन कर रहा है। वैसे तो हम दिव्यांग सम्मेलन बहुत से कर रहे हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बड़ा आयोजन ये YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे दिव्यांगम YouTube चैनल के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम होगा, मित्रों आज पूरे धैर्य से देखना, एक से एक बढ़ के कवि हैं और अच्छे से अच्छे कवि हैं। अपनी बात बड़ी निर्भीकता, बड़ी सरलता, बड़े लय ताल में कहते हैं और बहुत ही मतलब एक प्रफुल्लित होकर अपनी बात कहते हैं। तो आपको एक कवि सुनने के बाद समाप्त नहीं करना है। मुश्किल से 1 घंटा 20 मिनट का ये वीडियो है और 1 घंटा 20 मिनट के वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बड़ा आपको आनंद आएगा। तो आज मैं आपको अब ज्यादा समय न लेकर के मैं आज अपने पैनल से परिचय करा रहा हूं। हमारे बीच में सबसे पहला नाम है कामनी श्रीवास्तव जी का। आदरणीय कामनी श्रीवास्तव जी का बचपन से ही रेल दुर्घटना में दोनों हाथ जाते रहे और आप इस समय अपने शिक्षा और संघर्ष से इस स्थान, इस ऊंचाइयों तक पहुंची हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बाल अल्पाहार विभाग में ग्रुप ए श्रेणी की परियोजना अधिकारी हैं। आप बहुत अच्छी गीतकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। फिर उसके बाद में हमारे बीच में आएंगे अनुराग पाठक जी। अनुराग पाठक जी दिल्ली से हैं और अध्यापक हैं, प्रज्ञाचक्षु हैं, आपके नेत्र नहीं हैं और बहुत अच्छी कविताएं, बड़ी ही विचारक कविताएं करते हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे बीच में बिहार से श्री शिवशंकर उपाध्याय। शिवशंकर उपाध्याय वो नाम है जो हमेशा प्रज्ञाचक्षुओं के लिए संघर्षरत रहते हैं, लड़ाई करते हैं। अभी बनारस में हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय के लिए जो बंद हो रहा है उसके लिए भी संघर्षरत हैं। वो भी बड़ी अच्छी कविताएं करते हैं, बिहार से हैं। इसके बाद अगला नाम है बिंदु प्रभा जी का। बिंदु प्रभा जी सुयोग्य कवियत्री हैं। आप सीतापुर जनपद बिस्वा से हैं। बहुत अच्छा गला है और बहुत अच्छी कविताएं आप बैसाखियों के साथ चलती हैं। अस्त विकलांग। तीसरा नाम है रफीक नागौरी जी। रफीक नागौरी जी सांस्कृतिक नगरी उज्जैन से हैं, जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है। रफीक नागौरी जी के बहुत ही तरुन्नम में कविताएं पढ़ते हैं, गजलकार हैं।
एक पैर से अस्त विकलांग है। इसके बाद हमारे नाम आता है एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत ही नेतृत्व कर रहे हैं बड़ी कर्मठता से, डॉक्टर दयाल सिंह पंवार। डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी वैसे तो दिल्ली से हैं, लेकिन उनका हर प्रदेश में हर जगह पे वो सभी के दिलों में रहते हैं और वो दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कई अन्य संगठनों और कई संघ के कई अनुसांगिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। दयाल सिंह तोमर के बाद एक अगला नाम आ रहा है सीमा शुल्क यानी कस्टम डिपार्टमेंट में ग्रुप ए अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी का अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे विजेता एक उनका वृत्तचित्र प्रकाशित हुआ था। उनके विषय में, जीवन के विषय में आप लोग ज्यादा जान गए होंगे, जो लोग हमारे यूट्यूब से देखते हैं, दर्शक जान गए होंगे। अभी वो बहुत ही मौन, बहुत ही प्रखर और बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं और बहुत ही सौम्य है और उनकी कविताओं को भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। तीसरा हम एक नाम बड़े गौरव के साथ लेते हैं, स्वरों की मलिका, और जिनको हम बहुत प्यार से बेटी कहते हैं, और वो है हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सुश्री अंजुमन आरजू जी हैं। बहुत अच्छी गीतकार, बहुत अच्छी गजलकार। हिंदू और मुस्लिम सभी संस्कृति में उनकी बहुत प्रखर पकड़ है। सभी के वो ऐतिहासिक, वाङ्मय, सबके विषय में उनका काफी प्रखर ज्ञान है। भौगोलिक ज्ञान भी है। हर क्षेत्र के विषय में, हर नगर के विषय में उनका ऐतिहासिक बड़ा अन्वेषण रहता है। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आप उनको जरूर सुनिएगा। फिर उसके बाद जैसा कि मैं जिन्होंने शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत करेंगे वंदना से। डॉक्टर मनोज गुप्ता के एक बार फिर परिचय बताते हैं, वो कविताएं पढ़ेंगे इसी क्रम में। फिर एक ओज के कवि और आज की प्रखर विषमताओं के ऊपर कठोर प्रहार करने वाले कमलेश मृदु। कमलेश मृदु का नाम किसी से अपरिचित नहीं है, पूरे देश में जाने जाते हैं और बड़े ओजस्वी कवि हैं और बड़ी खरी खरी बेलाग बात कहते हैं और देश के, राष्ट्र के हित में वो किसी जगह पे समझौता करने के लिए कतई कदाप तैयार नहीं होते। तो ये कमलेश मृदु को आप सुनेंगे तो आपको मेरी बातों से आपको उनका प्राकट्य मिलेगा। इसके बाद एक नाम स्वनाम धन्य, जो इस कवि माला की जो प्रखर सुमेरु हैं, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, जिनके सामने हर कवि, हर व्यक्ति अपने को बौना समझता है, वो हमारे आदरणीय आलोक सीतापुरी जी हैं। आलोक सीतापुरी जी लोक कवि हैं और आलोक सीतापुरी जी लोक कवि के साथ साथ छंद, गजल, उर्दू, हिंदी में समान अधिकार है, प्रज्ञाचक्षु हैं। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, प्रज्ञाचक्षुओं के विषय में पूरा मैं बता दूं कितने लोग प्रज्ञाचक्षु हैं और कितने व्यक्ति। एक बार मैं फिर से एक बताए, मनोज गुप्ता जी अस्थि विकलांग है, कामिनी श्रीवास्तव जी अस्थि विकलांग है, हाथ नहीं है, और अनुराग पाठक जी प्रज्ञाचक्षु हैं, शिवशंकर उपाध्याय जी प्रज्ञाचक्षु हैं, बिंदु प्रभा जी अस्थि विकलांग है, रफीक नागौरी जी अस्थि विकलांग है, दयाल सिंह पंवार, डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी प्रज्ञाचक्षु हैं, अशोक कुमार जी अस्थि विकलांग है, सुश्री अंजुमन आरजू जी वो प्रज्ञाचक्षु हैं, नेत्रों से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। डॉक्टर मनोज गुप्ता को बता ही चुका हूं, अस्थि विकलांग है, और कमलेश मृदु जी अस्थि विकलांग हैं, और आलोक सीतापुरी जी प्रज्ञाचक्षु हैं और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, तब उनकी दोनों नेत्र चले गए थे। इस बार अब वो संभवतः 86 ईयर्स के हैं, सबसे वयोवृद्ध हमारे कवि मंच का गौरव हैं और हम बड़े अभिमान के साथ उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ पुकारते हैं। उसके बाद मैं विष्णुकांत मिश्र आपकी बात सबसे आखिर में समापन करूंगा। मैं भी अपनी बात कहूंगा, देश के साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। मैं भी अस्थि विकलांग हूं और अस्थि विकलांग होने के साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं विकलांग साथी ट्रस्ट का। दिव्यांगम जो ये आपका यूट्यूब चैनल है, उसका मैं चाकर हूं, उसका मैं नौकर हूं, उसका मैं थोड़ा बहुत काम किया करता हूं
और इसी पे मेरा ही ये प्रस्तुति है, मेरा ही ये प्रोडक्शन है और मैं ही उसको करने के लिए आपकी सेवा में सदा तत्पर रहता हूँ। तो आइए सुनते हैं आज के दिव्यांगम की प्रस्तुति का पहला पुष्प डॉक्टर मनोज गुप्ता से। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी जो है गणेश वंदना करेंगे। इसके बाद अब हम आपके बीच में नहीं आएंगे, सिवाय हम जब हमारा नंबर आएगा आखिर में हम इसका समापन करने, शुरुआत भी हम ही से है, समापन भी हम ही से होगा। तो बीच में कोई संचालक नहीं है, संचालन के नाम पे हमारा तिरंगा झंडा ही संचालन करता रहेगा। बीच बीच में तिरंगा झंडा आपके बीच में आता रहेगा, आप उसे ही संचालन समझिएगा। जय हिंद, जय हिंद। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारे दिव्यांगम चैनल पर आज जो कवि सम्मेलन है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उसकी शुरुआत करने के लिए हम अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के लिए उनके लिए मैं आज आया हूं और अपने दिव्यांग कवियों का नमन करते हुए अपनी वंदना को प्रस्तुत करना चाहता हूं, गणेश वंदना, जिसमें कि मैंने विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची गणेश जी के डाले हैं। आप सभी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। तुम विघ्न हरण मंगल मूर्ति, तुम सिद्धि विनायक हो। तुम विघ्न हरण मंगल मूर्ति, तुम सिद्धि विनायक हो। लंबोदर लंब करण तुम ही हम सब के नायक हो। तुम विश्वमुखी तुम विश्वराज, हम शीश नवाते हैं। हे गणपति बप्पा जाओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। हे गणपति बप्पा जाओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। फिर कौन से पर्यायवाची हमने गणेश जी के लगाए हैं कि हे गौरी नंदन शिव नंदन, हे सुमुख गजानन है बंदन। हे गौरी नंदन शिव नंदन, हे सुमुख गजानन है बंदन। हे कपिल कवि से कृपा कर, है रुद्र प्रिय त्वम अभिनंदन। तुम आन सुनो अब निज कानन, हम महिमा गाते हैं। हे गणपति बप्पा जाओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। हे गण, फिर क्या कहता हूं कि और पर्यायवाची है कि शुभ गुण कानन है सिद्ध प्रिय, हो वक्र तुंड तुम प्रथमेश्वर, प्रथम पूजने वाले। शुभ गुण कानन है सिद्ध प्रिय, हो वक्र तुंड तुम प्रथमेश्वर। करवध मनोज प्रणाम करे, हे उमा पुत्र सुत जगदीश्वर। स्वीकार करो प्रभु आराधन, स्वीकार करो प्रभु आराधन। स्वर पुष्प चढ़ाते हैं। हे गणपति बप्पा जाओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। हे गणपति बप्पा जाओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। जय गणेश। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। विकलांग साथी ट्रस्ट के सौजन्य से दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी को भारत पर्व के शुभ अवसर पर आज 15 अगस्त 2020 पर हम सभी का मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। आज भारत पर्व का प्रारंभ हम अपने इस
ट्रस्ट के सुयोग्य अधिकारी, परियोजना अधिकारी, बाल पुष्टाहार विभाग के परियोजना अधिकारी आदरणीय कामिनी श्रीवास्तव जी के काव्य पाठ के साथ प्रारंभ करना चाहते हैं। कामिनी श्रीवास्तव जी एक प्रबुद्ध गीतकार हैं, संवेदनशील हैं। आदरणीय कामिनी श्रीवास्तव जी। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं दिव्यांग साथी ट्रस्ट द्वारा संचालित दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने इस मंच पर हमारे दिव्यांग साथियों को अपनी बात कहने और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि आज इस अवसर पर आप अपनी स्वरचित कोई कविता सुनाएं ताकि हमारे श्रोता उसका आनंद ले सकें, और बड़ी बड़ी प्रेरक आपकी कविताएं होती हैं। आदरणीय कामिनी जी। एक देशगीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। गुंजार करते हैं मधुप जहाँ कोयली नित कूकती, धरा से आकाश तक उन्मत्त होकर झूमती। आओ हमें से देश की मिलकर करें फिर अर्चना, गुंजार करते हैं मधुप जहाँ कोयली नित कूकती। क्या बात, क्या बात। जहाँ वेद और पुराण की है घंटियाँ बजती सदा, मंत्र उच्चारण जहाँ करते ऋषिगण सर्वदा, गीता के श्लोकों से जहाँ मन का अंधेरा भागता, भागवत रामायणों से चरित सूरज जागता। आओ हम ऐसे देश के मिलकर करे उपासना, गुंजार करते हैं मधुप जहाँ कोयली नित कूकती। दूसरा बंद है इस गीत का। स्वागत। बिखेरती है चांदनी नित स्वच्छ उज्ज्वल धवलता, छेड़ती है वादियाँ नित राग सप्तम सुरों का, फूल पौधे चूमते हैं अंक निस दिन धरा का, गर्व करती है जहाँ निज प्रकृति पर यह वसुंधरा। आओ हम ऐसे देश की मिलकर करे फिर वंदना, गुंजार करते हैं मधुप जहाँ कोयली नित कूकती। अंतिम बंद है इस गीत का। स्वागत, स्वागत। बहुत बढ़िया। आज्ञा पिता की मान कर जहाँ राम ने बन को चुना, आदर्श रखने के लिए सीता ने दुख दारुण सहा, राजा शिवी ने दान में सर्वस्व अर्पण कर दिया,
झूमती, धरा से आकाश तक उन्मत्त होकर झूमती। आओ हमें से देश की मिलकर करे फिर अर्चना, गुंजान करते हैं मधुप जहाँ कोयलें नित कूकती। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। नमस्कार, मैं अनुराग पाठक आप सभी को, जो मुझे YouTube चैनल या Zoom किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं। और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आज के कविता एपिसोड में मेरा पूरा एपिसोड देश के नाम समर्पित है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देश को समर्पित करता हूं, आप सभी को समर्पित करता हूं। सुनिए। हम गुफा से चले चांद तक आ गए, हम गुफा से चले चांद तक आ गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए। धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा, धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा। वेद सुनते गए ऋषि गाते गए, वेद सुनते गए ऋषि गाते गए, वेद सुनते गए ऋषि गाते गए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि सारी दुनिया में हम जब से गाने लगे, सारी दुनिया में हम जब से गाने लगे, गीत चर्चा में अपने ही आने लगे, गीत चर्चा में अपने ही आने लगे। धूल माथे लगाकर वतन की चले, धूल माथे लगाकर वतन की चले। राम लंका विजय का कहाने लगे, राम लंका विजय का कहाने लगे, राम लंका विजय का कहाने लगे। इसलिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब कि भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे। है तमन्ना सफल जब भी हो आखिरी, है तमन्ना सफल जब भी हो आखिरी। साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे। और अब एक गीत पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले गीत की अवधारणा के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं। और वो ये कि पिछले महीनों में जो कुछ भी इस देश में हुआ, वास्तव में वो इस देश की प्रकृति नहीं, इस देश की प्रकृति कुछ और है। और इस देश की प्रकृति क्या है? मैं जो गीत पढ़ रहा हूं, ये गीत इस प्रश्न का उत्तर है कि इस देश की प्रकृति क्या है।
ये गीत इस प्रश्न का उत्तर भी है और ये गीत इस प्रश्न का उत्तर भी है कि इस देश की प्रकृति ऐसी क्यों है। ये दोनों प्रश्न हमारे मन में उठते हैं जब मैं ये बात कहता हूं कि देश की प्रकृति ये नहीं है, देश की प्रकृति कुछ और है। तो प्रश्न उठता है कि देश की प्रकृति क्या है और इस देश की प्रकृति ऐसी क्यों है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस गीत में है। हालांकि ऐसी कोई चर्चा या ऐसा कोई जिक्र इस गीत में नहीं है, फिर भी परोक्ष रूप से ये गीत इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर है। गीत सुनेगा, देश को समर्पित करता हूं, आप सभी को समर्पित करता हूं, तमाम श्रोताओं को जो लोग भी सुनेंगे किसी भी माध्यम से। वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन। है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू, है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू। मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू, मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू। मान मजहब का हर एक, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन। सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए, सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए। सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए, सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए। ओढ़ कर वे सब अमर, ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन, ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन, वतन तुझको नमन है, चमन तुझको नमन। सब परस्पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ, सब परस्पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ। फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ, फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ। धन्य धूली माँ तेरी, धन्य धूली माँ तेरी करते तिलक पाते अमन, धन्य धूली माँ तेरी करते तिलक पाते अमन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन,
ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन, ऐ चमन तुझको नमन, हे माँ तुझे शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। आज 15 अगस्त के दिन भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस और 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं और चूंकि बिहार में निर्वाचन होने वाला है, इसलिए मैं आलोक लोक सेवा संस्थान के सभी सम्मानित जनों को और दर्शकों को प्रणाम करते हुए एक कविता प्रस्तुत करता हूं, जिसका शीर्षक ही है निर्वाचन। जनता का मन भाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। जनता का मन भाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। मनोनयन निर्वाचन विधि हो, विकलांगों के भी प्रतिनिधि हो। मनोनयन निर्वाचन विधि हो, विकलांगों के भी प्रतिनिधि हो। समझे मत अभिशाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। निर्वाचन में जनता का मन भाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। काला धन लाने की बात होती है। काला धन को कैसे सफेद किया जाता है? काला धन सफेद हो कैसे, वचन भंग पर खेद हो जैसे। काला धन सफेद हो कैसे, वचन भंग पर खेद हो जैसे। आय स्रोत परिमाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। आय स्रोत का माप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। अभी अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा कैसे भगवान की जाति बताई गई। हनुमान जी क्या थे? दलित थे, मुसलमान थे। कोई प्रभु की जाति बताए, धर्मों पर अधिकार जताए। कोई प्रभु की जाति बताए, धर्मों पर अधिकार जताए। मुद्दों पर चुपचाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। मुद्दों पर चुपचाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। एक साथ ये कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ लेते हैं। मेरी जानकारी में 4 क्षेत्रों से लड़ सकते हैं। ये कितनी गलत बात है। एक सामान्य नौकरी पेशे वाला आदमी एक जगह से भी लड़े तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाए। लोकसभा या राज्यसभा हो, कार्यकाल की एक दफा हो। लोकसभा या राज्यसभा हो, कार्यकाल की एक दफा हो। एक क्षेत्र से आप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। निर्वाचन में एक क्षेत्र से आप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। जब
असम का पंचायत चुनाव हुआ तो ये नियम लगाया गया कि जिनकी 2 संतानें होंगी बस वही चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा नीचे से क्यों, ऊपर से क्यों ना शुरू हो? ऊपर में भी तो टेंशन नहीं पालने वाले लोग बैठे हैं। ग्राम का पंचायत चुनाव हो या कि विधानसभा का दाव हो, ग्राम का पंचायत चुनाव हो या कि विधानसभा का दाव हो, 2 बच्चों के बाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। बस 2 बच्चों के बाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। कहीं जी करुणानिधि की किस पत्नी की संतान थी? ओसामा बिन लादेन की तरह आपको याद करना पड़ेगा। और हमारे पासवान जी के भी सुना है कि 2 पत्नियां हैं। और प्रतीक यादव किस पत्नी की संतान है? ये सारी चीजें, और जिनका नाम छूट जा रहा है वो अपना नाम लिया समझें यदि वो इस दायरे में आते हैं। कोई किसी की किस पत्नी का बेटा या बेटी कुलटी का, कोई किसी की किस पत्नी का बेटा या बेटी कुलटी का, किसके कितने पाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। किसके कितने पाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। नेता कैसे हों? नायक भीम पटेल, बहादुर गांधी, बोस, लोहिया, ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबको आप जानते ही हैं। नायक भीम पटेल, बहादुर गांधी, बोस, लोहिया, ठाकुर, जनमन पर निज छाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। जनमन पर निज छाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। आरक्षण पर लीपा पोती, मरणासन्न योग्यता रोती, आरक्षण पर लीपा पोती, मरणासन्न योग्यता रोती, कर अपना रुख साफ लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। कर अपना रुख साफ लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। मामा ने भी कहा था सब रोजगार बिहारी खा जाते हैं। सतना में कमलनाथ भी जब आए 80% का नियम लगाया स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को याद कीजिए, मराठी मानुष की राजनीति करती है। असम का बोडो आंदोलन याद कीजिए, जब उत्तर भारतीयों को मार मार भगाया जा रहा था। रोजगार के अवसर छीनो, प्रांत के मूल निवासी गिनो, रोजगार के अवसर छीनो, प्रांत के मूल निवासी गिनो, भाषा वर्ग मत जाप लड़ो निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। भाषा वर्ग मत जाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहिए? क्या वादा अधूरा रहने पर इन पर केस नहीं चलाया जाना चाहिए? वादा कोई रहे अधूरा, न्यायालय करवाए पूरा, वादा कोई रहे अधूरा, न्यायालय करवाए पूरा, जनता का इंसाफ लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में।
जनता को इंसाफ लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। जनता का मन भाप लड़े निर्वाचन में, हरने को संताप लड़े निर्वाचन में। जय हिंद। और पुनः भारत पर्व की बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। दिव्यांगम कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मैं दिल प्रथा प्रणाम करती हूँ एवं आज के अवसर पर आज आप सभी को बधाई देती हूँ। अपने सैनिक भाइयों को आज का कार्यक्रम समर्पित करती हूँ। आप सभी का मन चाहती हूँ एवं आशीर्वाद चाहती हूँ। राखी लेकर सोचती भाई मेरा दूर, राखी लेकर सोचती भाई मेरा दूर, सरहद पर तैनात है आने में मजबूर, आने में मजबूर। याद भैया की आए, कुल का मेरे दीप देश हित जीवन जाए। बिंदु प्रभा कर जोर जलाए दिए में बाती, घर आएगा वीर तभी बांधूंगी राखी। इसी क्रम में एक रचना देखें। राज सरहद का हमसे छिपाते रहे, राज सरहद का हमसे छिपाते रहे, देश के वास्ते जा से जाते रहे। वो ना आएंगे अब लौट कर घर कभी, अपने सीने पे गोली झुकाते रहे, अपने सीने पे गोली झुकाते रहे। जब सुना माँ ने बेटा शहीद हो गया, उसके सपने सभी दूर जाते रहे, उसके सपने सभी दूर जाते रहे। घर की खुशियों की उनको नहीं फिक्र थी, अपनी खुशियाँ वतन पर लुटाते रहे, अपनी खुशियाँ वतन पर लुटाते रहे। वो अमर हो गए और रहेंगे अमर, जो भी सीमा के सर को कटाते रहे, जो भी सीमा के सर को कटाते रहे। देश के वीर मेरे हर एक दौर में दुश्मनों के सरों को झुकाते रहे, दुश्मनों के सरों को झुकाते रहे। ओढ़ कर उनकी यादों की चादर प्रभा, सिर्फ हम आंसुओं को बहाते रहे, सिर्फ हम आंसुओं को बहाते रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। दोस्तों, आप सब साथियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद ये आज़ादी हासिल की है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी की हिफाजत करें, रक्षा करें। आज मुझे विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी का आदेश मिला कि इस अवसर पर मुझे भी कुछ प्रस्तुत करना है, इसलिए मैं रफीक नागौरी अपनी कुछ शायरी आप लोगों के सामने पेश करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं उज्जैन शहर में रहता हूं और देश भर में होने वाले कवि सम्मेलन और मुशायरों में शिरकत भी करता हूं। मिश्र जी का हुक्म था तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ। 4 पंक्तियां दोस्तों सबसे पहले देश के नाम प्रस्तुत करता हूँ। देखिए कि दिल वही दिल है जो तस्वीरें वतन बन जाए, दिल वही दिल है जो तस्वीरें वतन बन जाए, आंख वो आंख नजर जिसको तिरंगा आए, आंख वो आंख नजर जिसको तिरंगा आए, और जान वो जान है जो जाए वतन की खातिर, जान वो जान है जो जाए वतन की खातिर, और सर वही सर है जो सरहद पे कभी कट जाए। और दोस्तों 4 पंक्तियां ये भी देखिए कि वो काम कर के खब्र की मिट्टी महक उठे, वो काम कर के खब्र की मिट्टी महक उठे, एक पल में ही नसीब भी तेरा चमक उठे, और दे दे जो जान अपने वतन के लिए तो फिर एक पल में उस शहीद का चेहरा दमक उठे। और दोस्तों ये हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि जब देश पर कोई संकट आए तो अपने सारी पुराने मतभेद भूलकर और देश की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। और ये देश पर मर मिटने का जज्बा जितना दूसरे लोगों में होता है उतने ये जज्बा हम दिव्यांग भी रखते हैं। आप लोगों के सामने 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। देखिए कि मजबूरियों के जख्म से मैं चूर चूर हूँ, मजबूरियों के जख्म से मैं चूर चूर हूँ, पैरों की वजह से मैं शहादत से दूर हूँ, और सरहद पे जाके लड़ना तो बस में नहीं मेरे, सरहद पे जाके लड़ना तो बस में नहीं मेरे, फिर भी वतन का एक सिपाही जरूर हूँ, फिर भी वतन का एक सिपाही जरूर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये भी देखिए दोस्तों कि हर घड़ी इम्तिहान जारी है, जीत की दास्तान जारी है, हर घड़ी इम्तिहान जारी है, जीत की दास्तान जारी है करिश्मा ये मेरी हिम्मत का, पर कटे हैं उड़ान जारी है, पर कटे हैं उड़ान जारी है। और ये भी देखिए कि वक्त को अपना तरफदार बनाया मैंने, वक्त को अपना तरफदार बनाया मैंने, खुद को तूफानों में पतवार बनाया मैंने तलवार पे खंजर पे भरोसा न किया, मैंने तलवार पे खंजर पे भरोसा न किया, अपनी हिम्मत ही को हथियार बनाया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ शेर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए तेरी तस्वीर को सीने में छुपा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने में छुपा रखा है, हमने दिल को भी सनम खाना बना रखा है, हमने दिल को भी सनम खाना बना रखा है। और ये शेर देखिए, मेरी आंखों में जरा देखिए अपनी सूरत, मेरी आंखों में जरा देखिए अपनी सूरत, मैंने इन आंखों में आईना
लगा रखा है, मैंने इन आँखों में आईना लगा रखा है। ठहरी ठहरी है मेरे सीने की हर एक धड़कन, ठहरी ठहरी है मेरे सीने की हर एक धड़कन, तेरी यादों ने यहाँ जाम लगा रखा है, तेरी यादों ने यहाँ जाम लगा रखा है। ये तजुर्बे का एक शेर मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, मेरी जिंदगी का निचोड़ देखिए। गैर तो मेरी तरक्की पे सभी चुप है मगर, गैर तो मेरी तरक्की पे सभी चुप है मगर, सर पे अपनों ही ने तूफान उठा रखा है, सर पे अपनों ही ने तूफान उठा रखा है। और ये भी देखिए, इनको कमजोर समझना बड़ी नादानी है। ये शेर अपने सभी दिव्यांग भाइयों को समर्पित करता हूँ। इनको कमजोर समझना बड़ी नादानी है, इन चिरागों ने तो आंधी को डरा रखा है, इन चिरागों ने तो आंधी को डरा रखा है। और मक्ता देखिए, मक्ता पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा कि इसकी एक पल भी जुदाई हमें मंजूर नहीं, इसकी एक पल भी जुदाई हमें मंजूर नहीं, दर्द को हमने रफीक अपना बना रखा है, तेरी तस्वीर को सीने में छुपा रखा है, हमने दिल को भी सनम खाना बना रखा है। आप सब दोस्तों का मैं रफीक नागौरी उज्जैन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सबसे पहले दो छंद भारत माता को और उनके वीर सैनिकों के नाम। भारत का कण कण जिनके विकट रण का भी कर रहा पुण्य यशोगान है, सुभाष की वीरता हो, गांधी की गंभीरता हो, धीरता हो, गोखले की राष्ट्र की तो शान है। प्रबल या गर्म दल या की हो नरम दल, सबके कठोर श्रम का जो परिणाम है। शांति का उपासक भी, क्रांति ध्वज धारक भी, प्रगति पथ पथिक मेरा हिंदुस्तान है। और शैशव का कंदन या भोला भाला बचपन, अल्हड़ यौवन हुआ जहाँ बलिदान है। वीरों की अमर कृति बन कर पुण्य स्मृति कर रही जिसका अमर स्तुति गान है। और जिनका न नाम शेष फिर भी काम विशेष हुए, बलिदान तो बना जो तीर्थ धाम है। और जलिया वाला जो बाग लगा गया ऐसी आग, ऐसी दिव्य आग को प्रणाम है, प्रणाम है। अभी चीन के साथ चीन ने कई प्रकार की कुटिलताएं बार बार की हैं, तो ये छंद चीन को समर्पित है। हमने दिया जो योग तुमने कोरोना रोग, विश्व में जो त्राही त्राही तुमने मचाई है। और हमने दिए जो बुद्ध तुमने दिए हैं युद्ध, फिर भी कहा कि हिंद चीनी भाई भाई है। और सभ्यता के मानदंड कर दिए खंड खंड, कुटिलता बार बार तुमने दिखाई है। उन वीरों को प्रणाम, भारत के स्वाभिमान शौर्य की प्रचंड गाथा जिन्होंने रचाई है।
अगला छंद। जिसका है नाम चीन कुटिलता में प्रवीण, आज दीन बनाकर उसको झुकाइए। करे लेन देन बंद, टूटे उसका घमंड, उसके अमृत कुंड को यूं ही सुखाइए। और सीमा पर सैनिक तो इस ओर नागरिक, संगठित शक्ति अब शत्रु को दिखाइए। और जिसकी नीति विचित्र, आतंकियों का जो मित्र, नीति से भी बल से भी सबक सिखाइए। और पंचशील मंत्र जाप करके किया जो पाप, तेरे उस पाप को न हम भूल पाएंगे। और हिंदी चीनी भाई भाई अब जो पिंग बढ़ाई, भूल से भी उस पिंग में न झूल पाएंगे। और जब जब देखा मौका जिसने दिया है धोखा, अब नहीं कभी धोखा फिर हम खाएंगे। और 2020 को जो 62 समझ लिया, विश्व मानचित्र पर चीन नहीं पाएंगे। और हाथ में न हथियार, युद्ध कौशल अपार, हाथ में न हथियार, युद्ध कौशल अपार, समर में शत्रु को जिन्होंने दिखलाया है। और फिर भी किया अपार शत्रु दल का संहार, शौर्य का प्रचंड कीर्तिमान जो रचाया है। और देश के जो आए काम उनको करें प्रणाम, धन्य हुए काल जिन्हें देख चकराया है। और चीनी वस्तु बहिष्कार, दोहरी पड़े जो मार, यही संकल्प प्रबल दिल पर छाया है। और एक कविता अब भारत माता को ही समर्पित है, और कविता है भारत माता की जय। भारत माता फिर से पाए अपना वैभव अक्षय, भारत माता फिर से पाए अपना वैभव अक्षय, मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। बिछड़ गए जो हमसे मिलकर उनका कष्ट मिटाएं, बिछड़ गए जो हमसे मिलकर उनका कष्ट मिटाएं, यह माटी जिनको प्रिय है उनको मिलकर अपनाएं। पर सपनों में देख रहे जो भारत की बर्बादी, बिन मांगे उनको देनी है भारत से आजादी। अपने और पराये का अब जनता पाए परिचय, मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत माता पाए फिर से अपना वैभव अक्षय, मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। और मुक्त रहे आतंकवाद से, मुक्त रहे आतंकवाद से अब कश्मीरी घाटी, मुक्त रहे आतंकवाद से अब कश्मीरी घाटी। विकसित हो सौहार्द भाव की फिर नूतन परिपाटी। और अभिनव गुप्त पतंजलि कल्हण नव नव शास्त्र रचाएं। अभिनव गुप्त पतंजलि मिलकर, अभिनव गुप्त पतंजलि कल्हण नव नव शास्त्र रचाएं। अपनी पंडित परंपरा का फिर से शंख बजाएं। और असुरों का दल स्वर्ग भूमि पर कभी न पाए आश्रय, मौन तोड़ सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत माता फिर से पाए अपना वैभव अक्षय, मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। पूर्व काल से चली आ रही कुरीतियों को छोड़ें, और जो संकीर्ण बनाते हमको वे बंधन हम तोड़ें। और पावन स्नेह सूत्र से मिलकर भव्य राष्ट्र को जोड़ें। और इतिहासों की उल्टी धाराओं को मिलकर मोड़ें। इस प्रकार फिर विश्व गगन पर हो भारत सूर्योदय, मौन तोड़ सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत माता फिर से पाए अपना वैभव अक्षय, मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत की सब परंपराएं मिलकर आगे आएं, भारत की सब परंपराएं मिलकर आगे आएं। भव्य राष्ट्र के सपनों को अब सच करके दिखलाएं। राष्ट्र देव के उपासकों का तपन व्यर्थ हो पाए, और विश्व गगन पर भारत माँ की धर्म ध्वजा लहराए। और राष्ट्र करे जग का पथ दर्शन, विश्व रहे यह निर्भय, मौन तोड़ सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत माता फिर से पाए अपना वैभव अक्षय, मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। मौन त्याग सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। दोस्तों जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारा देश इस आजादी के जश्न को मना रहा है। हमारा दिव्यांग चैनल भी इस राष्ट्रीय उत्सव को मना रहा है। इस मौके पर हमारे चैनल ने एक कवि सम्मेलन की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की है। उसी में मैं अशोक कुमार अपनी कुछ पंक्तियां अपने देश को और आप लोगों को समर्पित करते हुए आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह भारत देश हमारा है, इसमें सब है मिलकर रहते, सबकी सुनते अपनी कहते, यहाँ ऐसा भाईचारा है, ये भारत देश हमारा है। परिवार में भाई भाई सब, एक माँ के ही तो जाए हैं, संग संग ही खेले खाए हैं, सब में ही बहता एक खून, कब खून के रिश्ते जुदा हुए, सब एक दूजे का सहारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। गुलशन के जैसा देश अपना, बहुरंग के फूलों से है बना, मन भावन यहाँ नजारा है। इस बाग के फूलों को देखो, रंगत में सभी निराले हैं, खुशबू में भी सब आले हैं, मिलकर ही चमन कहाते हैं, माली ने इनको स्वेद बहा, है सींचा और संवारा है, ये भारत देश हमारा है आसमान सा देश अपना, हम सब के लिए वितान घना, जब हमने इसे निहारा है। अंबर को गौर से तुम देखो, मिल तारे सभी चमकते हैं, चंदा सूरज मिल रहते हैं, गंगा आकाश की निहारिका, सब मिलकर ही नभ कहलाए, शान इसकी भी ध्रुव तारा है, ये भारत देश हमारा है। जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। नमस्कार, मैं अंजुमन आरजू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से विकलांग साथी ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल दिव्यांगम के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आप सभी को आज के इस पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस पुनीत पर्व की आपको तथा मुझे हम सब भारतवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह दिवस हमारे जीवन में अनंत वर्षों तक यूं ही अनवरत चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूं अपने एक गीत के साथ में। देखिएगा, यदि पसंद आए तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए जोड़ते हैं गीत से। सादा हीरा नहीं, सिर्फ हीरा नहीं, कोहिनूर वतन है मेरा, सिर्फ हीरा नहीं, कोहिनूर वतन है मेरा, सारी दुनिया में ये मशहूर वतन है मेरा, सिर्फ हीरा नहीं, कोहिनूर वतन है मेरा, सारी दुनिया में ये मशहूर वतन है मेरा। बंद निवेदित करती हूँ, देखिएगा। जब भी आई है मेरे मुल्क में रातें काली, जब भी आई है मेरे मुल्क में रातें काली, करके तरकीब बनाया है उजालों वाली, जब भी आई है मेरे मुल्क में रातें काली, करके तरकीब बनाया है उजालों वाली, वो अमावस हुई पूनम से भी बढ़
दीपकों से हुआ पुरनूर वतन है मेरा, दीपकों से हुआ पुरनूर वतन है मेरा। सारी दुनिया में ये मशहूर वतन है मेरा, सिर्फ हीरा नहीं कोहिनूर वतन है मेरा। ये बंद देखिएगा। सब ज़बानों में पुरानी ज़बां हमारी है, सब ज़बानों में पुरानी ज़बां हमारी है। वेद संस्कृत के निशानी बयां हमारी है। सब ज़बानों में पुरानी ज़बां हमारी है, सब ज़बानों में पुरानी ज़बां हमारी है। वेद संस्कृत के निशानी रवां हमारी है। गिनना आसान किया हमने दशमलव देकर, गिनना आसान किया हमने दशमलव देकर। शून्य से 9 तलक ये हिंदुस्तान हमारी है, शून्य से 9 तलक ये हिंदुस्तान हमारी है। दौलते इल्म से पुरनूर वतन है मेरा, दौलते इल्म से पुरनूर वतन है मेरा। सारी दुनिया में ये मशहूर वतन है मेरा, सिर्फ हीरा नहीं कोहिनूर वतन है मेरा। अंतिम बंद देखिएगा। मिलती जुलती हुई तहजीब का सम्मान यहाँ, मिलती जुलती हुई तहजीब का सम्मान यहाँ। नाज़नी बेचती है पूजा का सामान यहाँ, नाज़नी बेचती है पूजा का सामान यहाँ। साथ आया है मुहर्रम और दशहरा देखो, साथ आया है मुहर्रम और दशहरा देखो। संग सावन के कभी झूमता रमजान यहाँ। क्या अनोखा सा ये दस्तूर वतन है मेरा, क्या अनोखा सा ये दस्तूर वतन है मेरा। सारी दुनिया में ये मशहूर वतन है मेरा, सिर्फ हीरा नहीं कोहिनूर वतन है मेरा। सारी दुनिया में ये मशहूर वतन है मेरा। और इस हीरा वतन की स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आपको और मुझे, हम सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दिन हम अनंत काल तक, चिरकाल तक मनाते रहें, हमें कभी गुलामी का स्वाद चखने को ना मिले। हाँ, लेकिन हम उन दिनों को ना भूलें। उन दिनों को भूल जाने पर स्वतंत्रता की जो लौ है वो धूमिल हो जाएगी, वो धीमद्धिम हो जाएगी। ये जो कजराते हुए अंगारे हैं, दहकते हुए जो अंगारे हैं, उस स्वतंत्रता प्राप्ति के दहकते अंगारे हैं, उन्हें हमें कजलाने नहीं देना है। हमेशा याद रखना है कि कितनी मुश्किलों से हमने आजादी पाई है। जब हम इसे याद रखेंगे, हम इसकी कीमत जानेंगे, तो इसकी सुरक्षा भी करेंगे। स्वतंत्र हो जाना ये हमारे कर्तव्यों की इतिश्री नहीं है। स्वतंत्रता को बनाए रखना, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, वो आर्थिक स्वतंत्रता हो या भाषाई स्वतंत्रता हो, हमें अपनी भाषा, हमें अपना रोजगार सब कुछ खुद बनाना है और इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को यूं ही अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो एक बार पुनः अंजुमन मंसूरी की ओर से आप सभी को, आप सभी की ओर से मुझे स्वतंत्रता दिवस की, इस भारत पर्व की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार। मित्रों, भारत माता की जय के साथ
मैं अपना एक गीत आप सभी के समक्ष इस स्वतंत्रता पर्व के मौके पर प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें मैंने भारत की एक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने भारत के हर कोने से कुछ न कुछ लेने का प्रयास किया है। मैंने बताने का प्रयास किया है कि हमारे भारत की संस्कृति विभिन्न रूपों में है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो मैं कहना चाहता हूं एक अलग गीत के माध्यम से, आप मेरे को सुनिएगा कि आजा तू मेरी नगरिया, आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे, आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे, झिलमिल सजी है डगरिया। एक उस व्यक्ति से जिसने भारत नहीं देखा है, मैं अपने भारत की महिमा उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे, झिलमिल सजी है डगरिया, तुझे भारत दिखा दी। अब क्या कहना चाहता हूं कि कौन सी संस्कृति है हमारी, कि कहीं पे गरुआ, कहीं डांडिया, कहीं पे गरुआ, कहीं डांडिया, नवरातों में नाचता इंडिया, पहन 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 धानी चुनरिया, तुझे भारत दिखा दे, आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे। और भारत की सांस्कृतिक धरोहर और उसकी आस्था कहां कहां दिखती है मैं बताना चाहता हूं कि धाम अयोध्या राम विराजे, अभी भूमि पूजन हुआ है, कि धाम अयोध्या राम विराजे, अमरनाथ में डमरू बाजे, वृंदावन में झूले सवरिया, तुझे भारत दिखा दे, आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे। और भारत कहां दिखाई देता है? देखिए, भारत के असली दर्शन भारत की सीमाओं पर होते हैं। तो कैसे होते हैं कि कांधे पर बंदूकें लेकर, कांधे पर बंदूकें लेकर खड़ा हुआ है, वह सरहद पर खड़ा हुआ है, वह सरहद पर, देखे न सांझ दोपहरिया, तुझे भारत दिखा दे, आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे। और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि गौ गंगा और धरती माता, गौ गंगा और धरती माता, जिन्हें देव सम पूजा जाता, जिन्हें देव सम पूजा जाता, बांधे बरगद में धागा गुजरिया, तुझे भारत दिखा दे। ये कल्चर है हमारे देश का। तो आजा तू मेरी नगरिया। अब हमारे यहाँ खाना पीना भी कैसे अलग है, देखिएगा, अंतिम पढ़ रहा हूं कि इडली डोसा चोखा बाटी, इडली डोसा चोखा बाटी, खाने की अपनी परिपाटी, शुभ होती दही और मछरिया, तुझे भारत दिखा दे, आजा तू रे, आजा तू, आजा तू, आजा तू, आजा, आजा तू मेरी नगरिया, तुझे भारत दिखा दे। जय हिंद, जय भारत माता की। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। मैं कमलेश मौर्य मृदु स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको नमन करता हुआ और शहीदों का पावन स्मरण करता हुआ कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। खुशियां मनाते सब होली की ईदों की, खुशियां मनाते सब होली की ईदों की, याद कौन करता है अब्दुल हमीदों की, याद कौन करता है अब्दुल हमीदों की। दीप बन स्वयं जले जो मातृ मंदिर में, आओ लिखे गाथा उन अमर शहीदों की, आओ लिखे गाथा उन अमर शहीदों की। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर ऐसे कुछ शहीदों का स्मरण करता हूं जिनके त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें यह आजादी प्राप्त हुई। और इस आजादी की रक्षा का हम सब संकल्प दोहराएं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर कि हंस हंस प्राणों को लुटा दिया, हंस हंस प्राणों को लुटा दिया, उन वीरों की बलिहारी है, हंस हंस प्राणों को लुटा दिया, उन वीरों की बलिहारी है। आजादी की रक्षा करना, आजादी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ शहीदों का स्मरण कर रहा हूं कि चाकी कन्हई खुदीराम बोस, जिनकी चर्चा कम होती है, चाकी कन्हई खुदीराम बोस सरीखे असंख्य हुए बलिदानी, चाकी कन्हई खुदीराम बोस सरीखे असंख्य हुए बलिदानी। और कांड हुआ जलियान के बाग का, लाखों शहीदों ने दी कुर्बानी, कांड हुआ जलियान के बाग का, लाखों शहीदों ने दी कुर्बानी। और लंदन में जाके डायर को दिया भून डरी इंग्लैंड की रानी, लंदन में जाके डायर को दिया भून डरी इंग्लैंड की रानी। और राजगुरु बिस्मिल सुखदेव के, राजगुरु बिस्मिल सुखदेव ने देश के हेतु गला दी जवानी, राजगुरु बिस्मिल सुखदेव ने देश के हेतु गला दी जवानी, देश के हेतु गला दी जवानी। तो खुद को स्वतंत्रता हित मिटा दिया, खुद को स्वदेश हित मिटा दिया, खुद को स्वदेश हित मिटा दिया। जन जन उनका आभारी है, खुद को स्वदेश हित मिटा दिया, जन जन उनका आभारी है। आजादी की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, आजादी की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो रोशन सिंह सुफाकू भगत सिंह फांसी चढ़े हंस के नहीं रोए, रोशन सिंह सुफाकू भगत सिंह फांसी चढ़े हंस के नहीं रोए। और राखी बहन ने तो सिंदूर, पत्नी ने, माताओं ने निज लाल थे खोए, माताओं ने निज लाल थे खोए। आजादी के सपने लिए नैनों में चैन की नींद न सोए, रैनों में चैन की नींद न सोए। आजादी की फसलों के लिए नस्लों ने, आजादी की फसलों के लिए नस्लों ने सुक्रांति के बीज थे बोए, नस्लों ने सुक्रांति के बीज थे बोए। तो वह मरे देश हित, वह मरे देश हित, हम स्वदेश हित जिए हमारी बारी है। केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए हम जिए। वो मरे देश हित, हम स्वदेश हित जिए हमारी बारी है। आजादी की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। और इस गीत का अंतिम चरण
कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। और इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और हम आप प्रतिज्ञा यही कर लें, मृदु भारत को घटने नहीं देंगे, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घटने नहीं देंगे। तो यह भारत भूमि, यह भारत भूमि हमको अपने, यह भारत भूमि हमको अपने मृदु प्राणों से भी प्यारी है। आजादी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आजादी की रक्षा करना। हंस हंस प्राणों को लुटा दिया, उन वीरों की बलिहारी है, आजादी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमें अपनी इस युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई अवसर आता है देश के लिए बलिदान होने के, तो वह युवा पीढ़ी हमारी आज भी तैयार है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके बीच में कि भारतीय अस्मिता पे यदि आंच आई, नई पीढ़ियां ये क्रांति की निशानी बन जाएंगी। भारतीय अस्मिता पे यदि आंच आई, नई पीढ़ियां ये क्रांति की निशानी बन जाएंगी। और फिर से अतीत दोहराएंगी, और फिर से अतीत दोहराएंगी ये भारत का, और शौर्य स्वाभिमान की कहानी बन जाएंगी, शौर्य स्वाभिमान की कहानी बन जाएंगी। और दुश्मन की गर्दन के मर्दन के हेतु कर गर्जन ये शिवा की भवानी बन जाएंगी। दुश्मनों की गर्दन के मर्दन के हेतु, दुश्मनों की गर्दन के मर्दन के हेतु कर गर्जन ये शिवा की भवानी बन जाएंगी। और बेटे बन जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, और बेटियां ये झांसी वाली रानी बन जाएंगी, बेटियां ये झांसी वाली रानी बन जाएंगी, बेटियां ये झांसी वाली रानी बन जाएंगी। और मित्रों, या फिर से एक बार इस नई पीढ़ी ने प्रमाणित कर दिया, जब नई पीढ़ी का आह्वान किया गया। 492 वर्ष से जो देश के स्वाभिमान पर एक कलंक का टीका था, हमारी आस्था के केंद्र जिन राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती, और ऐसे भगवान राम के मंदिर को विध्वंस कर जब वहां बाबरी जैसी नापाक मस्जिद का निर्माण किया गया, तो हमारी यह नौजवानी जब देश की जागी, तो उस बाबरी की ईंट कहां गई पता नहीं। जिस देवालय को ध्वंस कर वो बाबरी बनाई गई थी, आज उस बाबरी की ईंटें राम भक्तों के शौचालय में मिलेंगी आपको। तब 4 पंक्तियां आइए आपको स्मरण कराता हूं। 92 में आपको ले चलता हूं 1992 और 6 दिसंबर की घटना, 3 दिसंबर से 6 दिसंबर की यात्रा 4 पंक्तियों में कराता हूं। कि राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। राम लला की कला थी निराली, जो सोचा नहीं था वो होता चला गया। और ज्यों ज्यों सुरक्षा प्रबंध कड़े हुए, भक्तों का धैर्य था खोता चला गया, भक्तों का धैर्य था खोता चला गया। और रैपिड एक्शन फोर्स बिचारा न जाने कहां पर सोता चला गया। और रामों की भक्ति का ज्वार जो आया, गुलामी के दाग को धोता चला गया। रामों की भक्ति का ज्वार जो आया, गुलामी के दाग को धोता चला गया। और इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात वो स्वर्णिम दिन आ गया, जब हमने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर भूमि पूजन किया। ये भूमि पूजन क्या है? ये केवल एक मंदिर की नींव का पूजन नहीं है। आइए 4 पंक्तियां आपके बीच में और रखता हूं मैं। कि राणा का भाला शिवा की भवानी, गुरु गोविंद सिंह की कृपाण का पूजन, यह है भूमि पूजन। राणा का भाला शिवा की भवानी, गुरु गोविंद सिंह की कृपाण का पूजन।
और बंधु कोठारी समेत समर्पित भक्तों के है बलिदान का पूजन, भक्तों के है बलिदान का पूजन। और 1200 साल से रौंदे गए मृदु हिंदुओं के स्वाभिमान का पूजन। और मंदिर तो है प्रतीक, मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन भारत के निर्माण का पूजन। मंदिर तो है प्रतीक ये नूतन भारत के निर्माण का पूजन, भारत के निर्माण का पूजन। और यह संभव नहीं था अगर 2014 और 19 में हम सारे भेदभाव बुलाकर एक साथ न जुटे होते। आज भी उस एकता की आवश्यकता है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह संघर्ष अभी स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यह देश जिन बलिदानियों ने आजाद कराया था, ये केवल अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का ही संघर्ष नहीं था। इस राष्ट्र की अस्मिता को जहां जहां भी नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया और वहां गुलामी के चिन्ह बनाए गए, उन सारे गुलामी के चिन्हों को हटाना भी इस राष्ट्रीय पर्व पर हम राष्ट्रवादियों को संकल्प लेना चाहिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धड़े में, यह 370 ना हटती बटती यह कौम कहीं जो धड़े में। और कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित और अगड़े पिछड़े में। और 14 और 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में। 14 और 19 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में। और एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। आइए उनके भी मुक्ति का हम संकल्प लेते हैं आज आजादी के इस दिन पर। और वीर बलिदानियों को एक बार पुनः हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। मित्रों, आज हम लोग अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था। काव्य पाठ में सर्वप्रथम मैं कुंडलिया छंद से प्रारंभ कर रहा हूं कि आजादी पा हम हुए कहने को आजाद, आजादी पा हम हुए कहने को आजाद,
अरे तब भी हम बर्बाद थे, हैं अब भी बर्बाद, कि हैं अब भी बर्बाद, न हो पाया मन चेता। पहले थे अंग्रेज लूटते, अब हैं नेता। न हो पाया मन चेता, पहले थे अंग्रेज लूटते, अब हैं नेता। कहे सुकवि आलोक, बढ़ी केवल आबादी, बढ़ी केवल आबादी, और फैल गया, फैल रहा प्रदूषण, मिली जब से आजादी। फैल प्रदूषण गया, मिली जब से आजादी। दो मनहरण घनाक्षरी के छंद समसामयिक पर दे रहा हूं, फिर एक एकता गीत पढ़ूंगा। देखें कि दूर दूर दिखता न शांति एकता का रंग, जाने कहां चला गया आज सौहार्द है। राग द्वेष ईर्ष्या का इतना बढ़ा दबाव, बात बात में बलात् हो रहा फसाद है। बात बात में बलात् हो रहा फसाद है। दूर दूर दिखता न शांति एकता का रंग, जाने कहां चला गया आज सौहार्द है। राग द्वेष ईर्ष्या का इतना बढ़ा दबाव, बात बात में बलात् हो रहा फसाद है। कि भाई भाई एक दूसरे से हैं अलग हुए, भाषा धर्म जाति किसमें नहीं विवाद है। ध्वज खतरे का लहरा रहा है चारों ओर, खूनी खेल खेल रहा आज उग्रवाद है। ध्वज खतरे का लहरा रहा है चारों ओर, खूनी खेल खेल रहा आज उग्रवाद है। ऐसे में हम नागरिकों का कर्तव्य है कि एकता अखंडता व विश्व बंधुता का दीप साथ साथ दिन रात हमको जलाना है। एकता अखंडता व विश्व बंधुता का दीप साथ साथ दिन रात हमको जलाना है। और धर्म निरपेक्षता विशेषता है भारत की, विश्व ने महान लोकतंत्र इसे माना है। विश्व ने महान लोकतंत्र इसे माना है। विश्व ने महान लोकतंत्र इसे माना है। कि भाषा धर्म जाति वाले भेदभाव भूल सभी, हमको सदैव मेल जोल अपनाना है। भाषा धर्म जाति वाले भेदभाव भूल सभी, हमको सदैव मेल जोल अपनाना है। एक एक जुड़ कर दो ही हो सकेंगे बंधु, एक एक जुड़ कर दो ही हो सकेंगे बंधु। एक एक मिलकर 11 बन जाना है। एक एक मिलकर 11 बन जाना है। ये गीत दे रहा हूं कि एक एक दो बता रहा, यह गणित तुम्हारा है। एक एक दो बता रहा, यह गणित तुम्हारा है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। हेल मेल का ये खेल है, प्रेम का इशारा है। हेल मेल का ये खेल है, प्रेम का इशारा है। हिंद के बहादुरों उठो, वक्त ने पुकारा है। एक एक दो बता रहा, यह गणित तुम्हारा है। हम तो
तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। एकता का जब भी गुल बजे, एकता की फौज जब सजे, एकता का जब भी गुल बजे, एकता की फौज जब सजे, अरे कोटि कोटि कंठ से कहो कुल जहां हमारा है। कोटि कोटि कंठ से कहो कुल जहां हमारा है। एक एक दो बता रहा यह गणित तुम्हारा है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। 150 करोड़ से अधिक हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, नई जनगणना हो रही है कि 150 करोड़ से अधिक हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, 150 करोड़ से अधिक हिंदू मुसलमान ईसाई सिख। भाषा धर्म जाति हो कोई, सब में भाईचारा है। एक एक दो बता रहा यह गणित तुम्हारा है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। कि रंग 7 एक है छुअन, इंद्रधनुष सूर्य की किरण। कि रंग 7 एक है छुअन, इंद्रधनुष सूर्य की किरण। 7 7 स्वर सजा रहा एक एक तारा है। 7 7 स्वर सजा रहा एक एक तारा है। एक एक दो बता रहा यह गणित तुम्हारा है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है अनेकता में एकता, विश्व बंधुता स्वतंत्रता। है अनेकता में एकता, विश्व बंधुता स्वतंत्रता। भाषा धर्म जाति हो कोई, सब में भाईचारा है। एक एक दो बता रहा यह गणित तुम्हारा है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। कि स्वच्छता के मूल मंत्र से, पंचशील लोकतंत्र से, स्वच्छता के मूल मंत्र से, पंचशील लोकतंत्र से, फिर बनेगा विश्व का गुरु, फिर बनेगा विश्व का गुरु। हिंद का सितारा है। एक एक दो बता रहा यह गणित तुम्हारा है। हम तो कह रहे हर एक से कि एक एक 11 है। एक एक 11 है। एक एक 11 है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, हमारा नंबर समापन पे आया है। हमेशा जो सेवक रहता है उसको अंत में ही आना चाहिए। मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं समस्त देशवासियों को। इस अवसर पर मुझसे कहा गया है कि एक कविता पढ़ें और मेरा दायित्व भी बनता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ उल्लास के अवसर पर हमें अपनी कविता पढ़नी चाहिए। और कविता क्या, मैं अपने 130 करोड़ वासियों के मन की आवाज व्यक्त करना चाहता हूं, पूरे विश्व को सुनाना चाहता हूं और
उन आतताई देशों को सुनाना चाहता हूं जो दूसरे विस्तारवादी नीतियों पर बढ़ रहे हैं और दूसरे को भुंगा समझते हैं, जबकि वो खुद भुंगे से भी गए बीते हैं, डरपोक है। उन्हीं को लिए कह रहा हूं कि बहुत बढ़ गए थे जो अब तो, बहुत बढ़ गए थे जो अब तो, उनको तो अब रुकना होगा। खूब कुटिलताएं कर डाली लेकिन अब तो झुकना होगा, लेकिन अब तो झुकना होगा। पंचशील की मक्कारी को अब हम भी खूब समझ चुके हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांत पर भले ही चाहे जितना वो खड़े हुए हों, लेकिन आज हम उनकी पंचशील की नैतिकता कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग नहीं मान रहे, ये सब हम भली भांति जान गए हैं। पंचशील की मक्कारी को अब हम भी खूब समझ चुके हैं। झिम्पिंग टिम्पिंग ओ इमरानो, अब तो तुमको ठुकना होगा, अब तो तुमको ठुकना होगा, अब तो तुमको ठुकना होगा। अभी तो केवल 5 ही आए, बहुत अभी आने वाले हैं। अभी तो केवल 5 ही आए, बहुत अभी आने वाले हैं। जीना है तो सुधर जाओ, नहीं तो दिन ढलने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों को बता रहे हैं, जीना है तो सुधर जाओ अब, नहीं तो दिन ढलने वाले हैं। अभी तलक हम क्रय करते थे, हम जो ये 5 मंगा रहे हैं, अभी तो बाहर से मंगवाया फ्रांस से, अभी 5 के बाप हम तैयार करने वाले हैं। अभी तलक हम क्रय करते थे, अब निर्माण में उतर चुके हैं। याद है? अभी तलक हम क्रय करते थे, अब निर्माण में उतर चुके हैं। हमारे माननीय जोशीले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम अब सुरक्षा उत्पादन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी तो हम क्रय करते थे, अभी तलक हम क्रय करते थे, अब निर्माण में उतर चुके हैं। हम कट्टर घातक दुश्मन हैं जो अब पर कुदृष्टि डाले हैं। हम कट्टर घातक दुश्मन हैं जो हम पर कुदृष्टि डाले हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के सर्वे वसुदेव कुटुम्बकम मानते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर कुदृष्टि डाल करके हमको बर्बाद करना चाहते हैं, उनके हम कट्टर दुश्मन हैं। विजय हमारी तो आदत है, चाहे तो इतिहास देख लो। हमने तो भूगोल है बदले, चाहो फिर इस बार देख लो। हमने तो भूगोल है बदले, चाहो तो इस बार देख लो। जो कश्मीर लिए बैठे हो, ब्याज में सिंध भी देना होगा, ब्याज में सिंध भी देना होगा। पख्तून भी दहशतगर्दी करने वालों, अब दोजख की गली देख लो। विजय हमारी तो आदत है, चाहे तो इतिहास देख लो। हमने तो भूगोल है बदले, चाहो फिर इस बार देख लो। जो कश्मीर लिए बैठे हो, ब्याज में सिंधु भी देना होगा, ब्याज में पख्तून देना होगा। दहशतगर्दी करने वालों, अब दोजख की गली देख लो, अब दोजख की गली देख लो। और हमारे यहाँ बताता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम सब लोग ही मिलजुल कर रहते हैं, सब अल्पसंख्यक और सब बहुसंख्यक सब साथ साथ चलते हैं। चीन प्रताड़, लेकिन वो उन चीन जो उनका बाप बैठा है, वहां पर कितने भी मुसलमान मारे जा रहे हैं, कितने भी उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं बोलता। क्या कहते हैं? चीन प्रताड़ित उपगेरों पर पाकिस्तान मौन ही रहता। भारत भी प्रपंच गढ़ता है, प्रोपेगंडा रोज है करता। भारत में प्रपंच गढ़ता है, प्रोपेगंडा रोज है करता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सभी हैं भाई भाई, यहाँ सभी हैं भाई भाई। लोकतंत्र की मजबूती में, लोकतंत्र की मजबूती में ये भारत अब सुख से रहता। अब ये भारत सुख से रहता, अब ये भारत सुख से रहता। हमारा नेतृत्व इतना प्रखर है कि किसी हर व्यक्ति के लिए सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास चल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से खैर मैं अपनी कविता को समाप्त करते हुए सभी कवियों, सभी अपने व्यूअर्स का थैंक्स कहता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी छोटी सी यज्ञशाला में
ये जो कुछ हमने मापदंड अपनाए हैं उनके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें हमारे ट्रस्ट विकलांग साथी @gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें, क्योंकि कमेंट में हम बंद करे रहते हैं, कभी कभी अश्लील कमेंट यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए हम कमेंट वाला स्लिप बंद रखते हैं। तो आप कमेंट हमें कृपया करके जीमेल पे भेजें और इसके अलावा भी हमारा सहयोग करें, हमारा इसके सब्सक्राइबर बढ़ाएं। हमारी कोई ये भावना नहीं कि हम यूट्यूब से पैसा पैदा करते हैं, लेकिन अगर पैसा पैदा करते हैं तो विकलांग साथी ट्रस्ट के लिए पैदा करते हैं। विकलांग साथी ट्रस्ट कभी किसी से एक पैसा चंदा नहीं लेता। हम विकलांगगण जैसे हमारे पदाधिकारी हैं हुसैन रजा साहब, अंजलि अग्रवाल जी, अशोक कुमार जी, मनोज गुप्ता जी, प्रवीण सिन्हा जी, इन सब लोगों और बहुत सारे और लोग भी हैं, प्रिया चतुर्वेदी जी, नीरज चतुर्वेदी जी और चित्रा गुप्ता जी, इन सभी के सहयोग से हमारा और हमारे ये प्रखर जो आलोक सीतापुरी जी हैं, इन लोगों का सहयोग रहता है, हमारे कमलेश प्रभु जी का सहयोग रहता है। ये सब लोग हम मिलकर के बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे हम कोई साइकिल, रिक्शा, ट्राईसाइकिल ये कुछ नहीं बांटते हैं, न पैसा के बढ़ते हैं। हम व्यवसायिक पुनर्वास देते हैं। हम दिव्यांगों को इतना सशक्तिकरण देना चाहते हैं, इतना सशक्त करना चाहते हैं कि वो खुद देने लगे, दूसरे सकलांग गरीबों को भी वो डोनेट करें, ऐसा हम बनाना चाहते हैं। अब ये छोटी छोटी बातों पे उलझा के हम नहीं रखना चाहते कि लीजिए 250 रुपए की पेंशन 500 कर दी। पेंशन क्या, पेंशन से क्या चीज है कि पेंशन से क्या गुजारा आता है। तो इसलिए हम सभी अपने दिव्यांग कवियों के, अपने सभी सकलांग व्यूअर्स के, दिव्यांग व्यूअर्स के हम बड़े कृतज्ञ हैं। आपका सहयोग हमारे लिए पूंजी है, हमारा आलम्ब है, हमारी बैसाखी है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले 26 जनवरी को फिर मिलेंगे। 26 जनवरी को फिर एक आयोजन नए कवियों के साथ आपको करेंगे और रोज हमारा कवि ये दिव्यांग यूट्यूब चैनल चलता है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें और इसमें हमको सहयोग दें। और अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आइकान की घंटी दबा करके हमें अपने आप के घर तक पहुंचने का अवसर दें। तो धन्यवाद। ये विश्वकांत मिश्र आपसे विदा चाहता है। अगर कोई त्रुटियां हो तो हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।